अगली खबर रीवा से। शहर के चौराहा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला और पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पैसे के लेन देन के चलते एक परिवार की सांसें आफत में पड़ गईं। देर रात रेलवे का एक कर्मचारी कर्ज में दिए गए पैसे मांगने पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और पुलिसकर्मी की पत्नी समेत उसके 6 माह के बच्चे और 1.5 साल की बेटी को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। बता दें कि आरोपी के पास बोतल में पेट्रोल था और वह बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा। घटना की सूचना पीड़ित परिवार ने किसी तरह पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, बड़ी ही सूझबूझ के साथ आरोपी को बहलाया फुसलाया और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे अपनी गिरफ्त में लिया और बंधक बने परिवार को मुक्त करा लिया। घटना गुरुवार देर रात की है, जब शहर के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी मोहल्ले में पैसों के लेन देन को लेकर रेलवे में पदस्थ कर्मचारी ने पुलिस विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी के 6 माह के बेटे और 1.5 साल की मासूम बच्ची समेत उसकी पत्नी को बंधक बना लिया। आरोपी ने तकरीबन 8 घंटे तक पेट्रोल और चाकू के नोक पर परिवार को बंधक बनाए रखा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। 8 घंटों तक परिवार को बंधक बनाए रखा, जिसके कारण इलाके में दहशत का माहौल निर्मित हो गया था। कार्यवाही के बाद पुलिस और पीड़ित परिवार और पुलिस की टीम ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी दीपक चौहान वर्तमान में मैहर रेलवे में पदस्थ है, जबकि इसके पूर्व वह रीवा रेलवे में पदस्थ था। उसी दरमियान रेलवे कर्मचारी दीपक और पुलिसकर्मी शिवेंद्र की जान पहचान हुई थी और बाद में वह अच्छे दोस्त बन गए। दोनों के बीच 2 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ था और इसी विवाद को लेकर दीपक चौहान गुरुवार की शाम पैसे वसूलने के लिए शिवेंद्र के घर पहुंचा था, जहां उनकी पत्नी निधि को बातों में बहलाकर उनके 6 माह और 1.5 साल की बेटी को उन्हीं के घर के अंदर बंधक बना लिया था। रेलवे कर्मचारी दीपक अपने हाथ में चाकू और बोतल में पेट्रोल लिए हुए था। दीपक पहले 4 लाख रुपए मांग रहा था और उसके बाद अचानक 16 लाख रुपए मांगने लगा और इस बीच धमकी देता रहा कि अगर पैसे नहीं दिए और पुलिस को सूचना दी गई तो वह दोनों बच्चों की हत्या कर देगा। पहले तो परिजनों ने उसके आगे बच्चों को छोड़ने के लिए हाथ जोड़ा, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब वह नहीं माना तो चौराहा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही चौराहा थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत तत्काल अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बंधक बने परिवार को सकुशल छुड़ाने की योजना बनाई। थाना प्रभारी ने घर के बाहर मौजूद पीड़ित परिवार के अन्य सदस्यों को अपने भरोसे में लिया। रेलवे कर्मचारी दीपक को पैसे देकर बंधक बने परिवार को छुड़ाने की बात कही। तकरीबन 8 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने आरोपी को बहलाने फुसलाने में कामयाब हुई। दीपक पैसे की लालच में आ गया और जैसे ही उसने घर का मुख्य दरवाजा खोला तो बाहर खड़ी पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा। फिलहाल दीपक को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई और दोनों बच्चों के सकुशल मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस की टीम अब दोनों पक्षों से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही कि आखिरकार रेलवे कर्मचारी दीपक सिंह ने ऐसा कदम क्यों उठाया और उसकी असली वजह क्या है। चलो लाओ गाड़ी लाओ, नीरज गाड़ी लगाओ। मुझे नहीं पता से फ़ोन आया, मम्मी लोग चली गई थी हॉस्पिटल। अब यहाँ मेरी दीदी बस थी और जिया जी वहीं अब शहडोल में पुलिस में है। अब क्या हुआ कि अब फ़ोन आया अचानक कि ये हो गया अंदर, दीदी बुला ली कि आ जाओ। कहे कि पहले भी मतलब फ्रेंड था भाई का तो आता रहता था। दीपक चौहान ये है कथित वहाँ का बिहार का है, पहले रीवा रेलवे में काम करता था, अभी समय उसका ट्रांसफ़र मैहर हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि अब वो आया होगा, अब ये नाइफ और ये सब पेट्रोल वगैरह सब लिया होगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बंद कर लिया दोनों साइड से, अब कोई रास्ता ही नहीं। पेट्रोल और नाइफ सब कुछ लिया था और गले में भी रखा था, वहाँ से मतलब फिरौती की मांग कर रहा था।
है ना, कि पहले 2 मांग रहा था, उसके बाद बोल रहा है कि फिर हमको 4.5 लाख चाहिए, फिर 16 लाख चाहिए, हैं, तभी उनको छोड़ेंगे। इशू बच्ची का नाम है, वो लगभग 1.5 साल की है और एक 6 महीना का बच्चा है हमारा। ठीक है। तो ये कितने समय ये घटना किया था, मतलब ये लगभग 2 बजे आया था। आ जाओ तिवारी, थोड़ा सा बता दो। 2 बजे से कम अभी 8:30 बजे फिरौती मांग रहा था। अब बोल रहा था 2 लाख रुपए, बोला कि हमारा कर्जा है, ये क्या है, ब्याज का धंधा करते थे। ठीक है, कुल मिला के। और ये घर में जब इन्होंने दिया भी होगा किसी को, थर्ड पार्टी को, तो फिर घर में तो उस समय नहीं बताए कि माँ बाप भी होते हैं कि उनको बताओ, है कोई बड़ा भाई है उसको बताओ। तब तो फिर जब तक 10% 20% में अच्छी कमाई होती है तब तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद घर में आके डकैती करते हैं, बच्चों को जान से मारते हैं, किडनैपिंग करते हैं, जो कि वो ऑलरेडी सरकारी जॉब में है। मतलब फिर भी मतलब वो मेंटल है। वैसे लोगों को तो मान लीजिए, अब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। इंजरी देखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ इंजरी भी हो। अब 6 महीने का बच्चा है, उसको दबोच के रखा था, गला दबा के रखा था। अभी हमको जस्ट थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली थी अभी एक परिवार से कि उनका एक छोटा सा बेटा है और बेटी है। दोनों को कोई मैहर का निवासी है कोई व्यक्ति, उसने घर में आके और एक कमरे में लॉक करके और किडनैप कर लिया है। और उनसे चूँकि उनका लेन देन था तो पैसे की मांग कर रहा था ज़बरदस्ती। तो इस संबंध में तत्काल पुलिस आई है और बच्चों को सुरक्षित उनके फादर और मदर को दे दिया गया है। बाकी अभी अग्रिम कार्रवाई उसके विरुद्ध में अभी की जा रही है अभी थाने में। सर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्या इरादा क्या था उसका? जैसे कि आपको पता है कि वो पैसे की मांग करने आया था, उसको पैसा चाहिए था, तो किसी माध्यम से उसको पैसे की पूर्ति अपन ने एक व्यक्ति लगाकर और सूझबूझ के साथ जो है अपन ने क्लियर करा के और उसको विश्वास में लेकर कि ताकि बच्चों को किसी प्रकार की क्षति ना हो, सुरक्षित बच्चों को अपने कब्जे में लेकर और बच्चों को सुपर्द कर दिया गया उनकी फैमिली। बाद अभी उस व्यक्ति की पूरी डिटेल लेके उसके विरुद्ध में जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।